Good morning, students. Today we will continue our fifth chapter of Geography, class 8th, Agriculture Practice and its Significance and Types. In this chapter, we were reading about types of farming. We had read about primitive subsistence farming, shifting farming, and second intensive subsistence agriculture, nomadic herdings. Today we will discuss about extensive commercial grain farming. आज हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करेंगे. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी जो कमर्शियल यानी जो बिजनेस के लिए जो की जाती है जो फार्मिंग, वो क्या होती है? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. टुडे प्रेरियर एंड स्टेपी लैंड्स आर यूज्ड टू कल्टीवेट ग्रेन्स, especially wheat on a large scale, the bulk of which is for world trade. जो प्रेरी और स्टेपी हैं क्या है? आप जानते हो क्या है? बहुत बड़े घास के मैदान होते हैं. लैंड्स आर यूज टू कल्टीवेट ग्रेन. उनको किस तरह से यूज ग्रेन्स को कल्टीवेट करने के लिए यूज किया जाता है? स्पेशली व्हीट ऑन लार्ज स्केल. स्पेशली क्या है? व्हीट को यानी गेहूं को उस पर क्या है? लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किया जाता है. द बल्क ऑफ विच इज फॉर वर्ल्ड ट्रेड. भाई किसके लिए? बल्क यानी थोक के उसमें भी व्हीट को क्या है? ग्रो किया जाता है. वर्ल्ड ट्रेड यानी व्यापार के लिए, वर्ल्ड लेवल पर व्यापार करने के लिए क्या है? व्हीट को लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है. किन पे? जो बड़े बड़े जो लैंड्स हैं उन पर उनको कल्टीवेट किया जाता है. Those parts of the world where population is relatively low and fertile land is available in plenty. भी वर्ल्ड के वो पार्ट जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो और क्या है? जो लैंड कैसी हो? बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसी हो? भी फर्टाइल हो. और फार्म्स आर वेरी लार्ज रेंजिंग फ्रॉम. और जो फार्म्स हैं यानी जो खेत हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. कितने? 250 to 15,000 हेक्टेयर्स. भी 250 से लेकर वो 15,000 हेक्टेयर्स तक क्या है? लार्ज होते हैं. क्या? फार्म्स. ऑलमोस्ट ऑल वर्क इज हाईली मशीन्स एंड साइंटिफिकली मैनेज्ड. भी इस तरह के जो फार्म्स है उस पर जो काम है किस तरह से किया जाता है? सारा काम क्या है? मशीनों के द्वारा और साइंटिफिक तरीके से क्या है? मैनेज किया जाता है. लिटिल ह्यूमन लेबर इज एम्प्लॉयड पर फार्म. और वहां पर क्या है? प्रत्येक फार्म में क्या है? जो ह्यूमन लेबर है वो क्या है? बहुत कम यूज की जाती है, क्योंकि सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है. ऑल वर्क बिगिनिंग फ्रॉम फ्लोइंग टू हार्वेस्टिंग इज डन बाय मशीन्स. और सारा काम शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर यानी क्रॉप्स को ग्रो करने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज देयर फॉर कैपिटल इंटेंसिव. और इस तरह की जो टाइप है एग्रीकल्चर की वो किस तरह की है? कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल यानी पूंजी, यानी वो पूंजी प्रधान एग्रीकल्चर की टाइप है. यानी इससे क्या है? हमें पैसा मिलता है इस तरह की फार्मिंग करने पर. किस तरह की? कमर्शियल फार्मिंग करने पर. व्हीट इज द मेन क्रॉप एंड इज ऑफ टू वेराइटीज, स्प्रिंग एंड विंटर व्हीट. जो व्हीट है इस तरह की जो फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग में क्या है? मेन क्रॉप क्या है? व्हीट है. और किसमें क्या है? टू वेराइटीज. भी वो दो तरह के उससे ग्रो की जाती है. कब? स्प्रिंग एंड विंटर व्हीट. स्प्रिंग और विंटर व्हीट यानी टू वेराइटीज होती हैं. किसमें? व्हीट में. कौन से? स्प्रिंग एंड विंटर व्हीट. It is this crop specialization that allows a large surplus for commercial trade. और इस तरह की जो क्रॉप है किसमें स्पेशलाइजेशन होती है? allows a large surplus for commercial trade. जो सरप्लस होता है बहुत ज़्यादा, जो ग्रेन किया जाता है व्हीट और वो सरप्लस होता है, उसको सरप्लस यानी जो अपना कंज्यूम करने के बाद जो बच जाता है उसको क्या है? सरप्लस कहा जाता है. सरप्लस फॉर कमर्शियल ट्रेड. उसको क्या है? कमर्शियल ट्रेड यानी व्यापार के लिए उसको क्या है? रखा जाता है. और इस तरह की जो क्रॉप्स है वो क्या है? किसमें स्पेशलाइजेशन होती है? भी कमर्शियल ट्रेड में. ऑयल सीड्स लाइक फ्लैक्स एंड सोयाबीन्स आर ग्रोन इन रोटेशन इन द ऑफ सीजन आफ्टर द मेन व्हीट क्रॉप टू एनचांस सॉइल फर्टिलिटी. भी जो
और इसके इनके अलावा जो विंटर और स्प्रिंग यानी वीट के अलावा क्या है, भी रोटेशन भी की जाती है। उसकी जगह क्या है, जब ऑफ सीजन होता है वीट का, जब वीट नहीं उगाया जाता उस टाइम पे, उस पीरियड पे, क्योंकि जैसे वीट की वजह स्प्रिंग और विंटर में, तो इसके बीच में जो सीजन होता है उस टाइम पे क्या है, ऑयल सीड्स भी लाइक फ्लैक्स और सोयाबीन्स को ग्रो किया जाता है, यानी क्रॉप्स रोटेशन के लिए, जिससे भी क्या है सोइल की जो है फर्टिलिटी बनी रहे। और इसके अलावा भी क्या है, ऑयल सीड्स के अलावा भी क्या है, जो बर्ली है और जो इसके अलावा वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह भी क्या है ग्रो किए जाते हैं। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आर आल्सो यूज इन लार्ज क्वांटिटीज टू एंश्योर गुड यील्ड्स। भी इस वाली जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग्स है इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए, टू इंश्योर गुड यील्ड्स, यानी बहुत अच्छी पैदावार के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। यील्ड्स में बी लो पर हेक्टेयर बट यील्ड्स पर फार्म आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ फार्म्स। भी जो है पर हेक्टेयर में तो यील्ड्स कम हो सकता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पर फार्म में क्या है यील्ड्स ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लार्ज ऑफ साइज ऑफ फार्म्स, उसमें क्या है वो जो साइज है फार्म का वो कैसा होता है, बड़ा होता है। भी जो पर हेक्टेयर तो क्या है फॉर्म छोटा होता है, उसमें तो क्या है यील्ड कम होता है, यील्ड्स यानी उपज। लेकिन जो साइज में, जो फॉर्म साइज में बड़ा होता है तो वहां पर क्या है जो यील्ड्स है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अ लार्ज सरप्लस इज अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट। और जो सरप्लस है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सरप्लस है, उसको वो किस चीज़ के लिए अवेलेबल होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी निर्यात करने के लिए भी, दूसरे देशों में भेजने के लिए। ऑल द प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन लार्ज सोइल्स एंड स्लोज और स्टोरेज बिन्स बिफोर पैक एंड शिप्ड आउट। और जो सारा जो प्रोड्यूस होता है, जो जितना भी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टोर किया जाता है लार्ज स्लोर्स, यानी स्लोर्स होते हैं जैसे अंडरग्राउंड जो स्टोर रूम्स बना दिए जाते हैं, उनमें क्या है उनको स्टोर किया जाता है, किसको, ऑल प्रोड्यूस को। एंड स्टोरेज बीन्स, और स्टोरेज बीन्स में बिफोर पैक्ड, और भी पैकिंग करने से पहले और शिप पर उसको लादने से पहले उनको कहाँ पर, सारे प्रोड्यूस को कहाँ स्टोर किया जाता है, जो अंडरग्राउंड जो स्टोर्स बनाए दिए जाते हैं और स्टोरेज बीन्स होते हैं उनके अंदर स्टोर किया जाता है बिफोर पैकिंग और शिप्ड आउट। कल्टीवेशन ऑफ वन क्रॉप अलाउज क्रॉप स्पेशलाइजेशन एंड देयरफॉर वेरी हाई यील्ड्स। और जो इस तरह की जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ एक जैसे क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स में ही स्पेशलाइजेशन होती है, जिससे कि भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है उपज हो। इसलिए क्या है वो एक ही उसमें मेन एक क्रॉप रखी जाती है। जिस तरह से इसमें मेन क्रॉप क्या है हमारी, वीट है। अब है हमारी डेयरी फार्मिंग। Commercial dairy farming involves the raising of animals primarily for their milk and milk products like cream, butter, condensed milk and cheese। भी जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है वो भी क्या है, जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग वही जैसे भी पैसे के लिए जो फार्मिंग जैसे डेयरी फार्मिंग की जाती है, इन्वॉल्व्स द राइजिंग ऑफ एनिमल्स प्राइमरली फॉर देयर मिल्क। और उनको जो एनिमल्स हैं जो दूध देने वाले हैं उनको क्या है, उनकी जो है नस्ल है उनको क्या है वो किया जाता है। एंड मिल्क, देयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम, और उनसे उनके दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे लाइक क्रीम्स, बटर्स, कंडेंस्ड मिल्क एंड चीज, ये सब किस में आते हैं, हमारे डेयरी फार्मिंग में आते हैं। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड भी किस कहाँ पर डेयरी फार्मिंग का वो किया जाता है, ऑन लार्ज कमर्शियल डेयरी फार्म्स इन टेम्परेट लैंड टू मीट द लार्ज इंटरनेशनल डिमांड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। जो ऑन लार्ज कमर्शियल डेयरी फार्म, जो बहुत जो बड़े बड़े जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं कहाँ पर होते हैं, इन टेम्परेट लैंड्स में, टू मीट द लार्ज इंटरनेशनल डिमांड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। और उनको किस चीज़ के लिए वो उनको किस चीज़ के लिए बनाया जाता है कि भी बहुत ज़्यादा जो क्या है उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरनेशनल डिमांड पर उनको क्या है क्या ये बनाए जाते हैं बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स नियर लार्ज सिटीज एंड टाउन्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट एज सीन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक।
भी जो इस तरह के जो डेयरी फार्म्स हैं भी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कहाँ से पूरी होती हैं, नियर भी लार्ज सिटीज़, जो पास में जो लार्ज सिटीज़ हैं और टाउन्स है वहाँ से उनको क्या है, उनसे क्या है वो रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं उन उसको, जैसे भी दूध है और चीज़ें सब कहाँ से उनके पास में जो सिटीज़ और टाउन्स होते हैं वहाँ से मिलती हैं। एज सीन भी इस तरह के हम ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया में देखा जा सकता है। Milk cattle of best breeds are kept in green meadows and feed on stored fooders। जो मिल्क कैटल्स यानी जो दुधारू पशु होते हैं और ऑफ बेस्ट ब्रीड्स यानी नस्ल, जो बढ़िया नस्ल के दुधारू पशु होते हैं उनको क्या है, ग्रीन मेडोज यानी जो घास के मैदान हैं भाई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भी हरी हरी घास होती है वहाँ पर रखा जाता है। एंड फीड ऑन स्टोर्ड फूडर, और उनके लिए क्या है, जो उनका जो पशु का जो चारा है होता है उसको भी क्या है स्टोर किया जाता है, जिसको भी उनको खाने के लिए दिया जाता है। दिस सप्लाई फ्रेश मिल्क ऑल थ्रू द ईयर, और इसी के कारण है क्या है, वो जो पशु है क्या, जो दुधारू पशु हैं पूरा साल क्या है दूध देते हैं। दिस मिल्क इज साइंटिफिकली प्रोसेस्ड इनटू ए रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर सोल्ड कमर्शियली। और वो जो उनके द्वारा जो मिल्क दिया जाता है वो साइंटिफिकली प्रोसेस होता है इनटू ए रेंज ऑफ डायरेक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। भी डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या है, वो जो उनका दूध है वो साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है, दैट आर सोल्ड कमर्शियली, जिससे भी वो उनके द्वारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स बने उनके दूध के द्वारा, तो उसको क्या है सोल्ड कमर्शियली किया जा सके, भी उनको भी वर्ल्ड लेवल पर या भी इंटरनेशनल लेवल पर क्या है ट्रेड किया जा सके। मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग एंश्योर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। भी जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को वो करने के लिए किस तरह के जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं। एनिमल्स एंड फूडर स्टोरेज शेड्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द फार्म्स, और जो एनिमल्स और जो उनका फूडर स्टोरेज है वो कहाँ पर, जो फार्म है, जो फार्म हाउस है वहीं पर क्या है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। भी बहुत बड़े बड़े क्या है शेड्स बनाए जाते हैं उनके जैसे एनिमल्स के रहने के लिए, और उनका जो फूड है स्टोर करने के लिए, फूडर स्टोर करने के लिए क्या है बहुत शेड्स बनाए जाते हैं। कहाँ पर, फार्म हाउस पर ही। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लाइक मिल्किंग मशीन, फीडिंग टावर्स एंड थ्रो आर यूज्ड। और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यानी उपकरण भी, बहुत महंगे उपकरण क्या है लगाए जाते हैं। लाइक मिल्किंग मशीन यानी जैसे मिल्क को वो करने के लिए मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनें। फीडिंग टावर्स एंड थ्रोज आर यूज। फीडिंग टावर्स और थ्रोज ये होता है कि भाई एक तरह का लंबा और भी संकीर्ण सा संदूक से टाइप का एक बक्सा होता है, आकार का बक्सा होता है कि जिसमें भी जो है एनिमल्स हैं वो क्या है उसमें भी फीड कर सकें, और उसमें जैसे भी पानी वगैरह, उनके लिए पानी वगैरह रखा जाता है, खाना रखा जाता है। इस तरह का एक बक्से टाइप में होता है जो एनिमल्स के लिए रखा जाता है, जिसके अंदर उनका खाना और पानी रखा जाता है। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड अराउंड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स क्या है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं। White revolution, a major development has come about in production of milk and milk products, due to which our country has become one of the largest milk producers and exporters in the world। भी white revolution आने के बाद मेजर डेवलपमेंट भी एक मेजर डेवलपमेंट हुई किसमें, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में, और मिल्क प्रोडक्ट्स ड्यू टू विच आवर कंट्री, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंट्री के वो क्या हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। जो और वो हमारे भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा क्या है, हमारा देश क्या है वाइट रेवोल्यूशन आने के बाद जो मिल्क का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और क्या है एक्सपोर्टर बन गया था किसमें, वर्ल्ड में।